हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो बुक है उसमें पॉलिनोमियल चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। उससे संबंधित कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। यहाँ पर पहला जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके जीरोज़ को हम फाइंड करेंगे और जो जीरोज़ फाइंड होगा उसका उसके लीनियर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन निकल के आता है, ये रिलेशन हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ को फाइंड आउट करेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ का उसके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन निकल के आता है, ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके अलावा क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी जो जीरोज़ निकल के आते हैं उनका भी उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे फोकस करेंगे। तो पहला जो स्लाइड हमने बनाई है उसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है। वो एग्जाम्पल हमारा ये जो एग्जाम्पल है ये लीनियर पॉलिनोमियल का लिया हमने। पी एक्स इज इक्वल टू 2x+3 इज अवर लीनियर पॉलिनोमियल। लेट अस assume k is 0 of this 2x+3, then when we put k in place of x, then the value of polynomial becomes 2k plus 3, and here k is our 0, means then it makes the value of this linear polynomial 2x+3 equal to 0. From here we get k is equal to -3/2. What is 3? 3 is constant term of the linear polynomial. What is 2? 2 is the coefficient of x, means we get a relation here that is equal to k is our 0, and that will comes out k is equal to minus constant term divided by coefficient of x. If we take in general px is equal to x plus b, and if k is our 0, then k will be equal to minus b upon a. Again, what is b? B is constant term. B is constant term, and what is a? Coefficient of x. Again we get k is our 0, and this will come out minus constant term upon coefficient of x, means किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है वो हमेशा कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल होता है। क्या इसी प्रकार का कोई रिलेशन क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोज का भी उसके कोफिशिएंट के साथ होता है? तो ये रिलेशन हम नेक्स्ट स्लाइड की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल इसलिए लिया कि ताकि हम ये सीख सकें कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज़ होते हैं, 2 जीरोज़ हो सकते हैं। तो इसके लिए किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोज़ फाइंड आउट करना है तो ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर हमने क्या किया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज़ को निकालने के लिए हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर दे रखा है उसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और ईच फैक्टर को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, क्योंकि जीरोज़ फाइंड आउट करना है। जीरोज़ फाइंड करने का मतलब होता है कि वेरिएबल की वह वैल्यू विच मेक्स अवर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दैट इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड अवर 0. हियर x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -5 आर अवर टू जीरोज़। -2 एंड -5 आर अवर टू जीरोज़। तो यहाँ से हमको ये जानकारी प्राप्त होगी है, here we obtained that any quadratic polynomial has at most 2 zeros, okay, that will always equal to its degree.
In next slide, we generalize this. For it, we take a general quadratic polynomial that is equal to ax square plus bx plus c. Let's its two zeros are alpha and beta. Means x is equal to alpha is 1 0 and x is equal to beta is other 0. Means x minus alpha is our factor and x minus beta is our factor, for which this quadratic expression ax square plus bx plus c. Means ax square plus bx plus c will always be equal to k times x minus alpha times x minus beta. When we multiply, when we get the product of this, we get kx square minus k times alpha plus beta times x plus k times alpha beta is our right hand side, and left hand side is what? Ax square plus bx plus c is our left hand side. When we compare the coefficient of x square, x and constant term on both sides, we get a is equal to k. On left hand side, coefficient of x square is a, and on right hand side coefficient of x square is equal to k, so a is equal to k. In similarly, left hand side coefficient of x is equal to b. In right hand side coefficient of x is minus k times alpha plus beta times x, means b is equal to minus k times alpha plus beta. Similarly, in left hand side c is constant term, and on right hand side k times alpha beta is our constant term, so this will also be equal. So c is equal to k times alpha into बीटा. अब यहाँ पर जो हमको ये तीन इक्वेशंस मिली हैं, इन इक्वेशंस के द्वारा ही हमको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का उसके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन निकल के आता है ये पता चल जाएगा. देखिए बी अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा के साथ मल्टीप्लाई में माइनस के है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो b अपॉन माइनस के, मीन्स अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू b अपॉन माइनस के. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? दैट इज इक्वल टू a. मीन्स b माइनस b अपॉन a इज our first relationship between zeros and coefficient. Similarly, from third equation, c is equal to k times alpha into beta. यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, इट विल कम आउट c अपॉन k, और k की वैल्यू a के बराबर है, तो c अपॉन a इज अवर नेक्स्ट रिलेशनशिप. मीन्स किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का उसके कोफिशिएंट के साथ दो टाइप का रिलेशन होता है. पहला रिलेशन होता है कि यदि हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को एक्चुअल में हम क्या करें, ऐड करें. एक्चुअल मीन्स अल्फा इज द एक्चुअल जीरोस एंड बीटा इज आल्सो द एक्चुअल जीरो. व्हेन वी ऐड दिस मीन्स सम करेंगे इन दोनों का, तो द रिजल्ट जो आएगा अल्फा प्लस बीटा, this will always be equal to minus coefficient of x divided by coefficient of a. Similarly, for when we multiply alpha and beta, means when we get the product of these two zeros of a quadratic polynomial, this will always equal to constant term divided by coefficient of x square. तो इस तरीके से ये रिलेशन यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उसके जीरोस के साथ निकल करके आता है. अब देखिए इसी रिलेशन को हमने आगे भी लिखा है. सम ऑफ जीरोज ऑलवेज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, जो कोफिशिएंट ऑफ x क्या था यहाँ पर b था, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो सम ऑफ जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x
minus coefficient of x divided by coefficient of x square, and product of zeros is always equal to constant term, यहाँ पर constant term हमारा c है, divided by coefficient of x square. Alpha into beta is equal to c upon a, and alpha plus beta is equal to minus b upon a. These are the two relation for a quadratic polynomial with its coefficients. ओके, तो इसी जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा है, इस कॉन्सेप्ट से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा, हाई स्कूल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एक्चुअल में इस ये लिखा हुआ क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्चुअल में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के जीरोज को फाइंड आउट करेंगे, और उनका सम भी फाइंड आउट करेंगे, उनका प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करेंगे. फिर जो हमने रिलेशनशिप सीखा है पिछली वाली स्लाइड में, कि सम ऑफ जीरोज इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इसकी सहायता से हम जो है राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ कैसे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करेंगे हम. एक्चुअल में जो क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दे रखा होगा हमको एक्स स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके एक्चुअल में फैक्टराइजेशन करके हम जीरोज फाइंड आउट करेंगे और उनका सम निकाल के देखेंगे. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x प्लस 2 x प्लस 5 दो फैक्टर हो गए, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर वी गेट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -5 आर द टू जीरोज फॉर दिस polynomial, and these two are the actual zero. When we sum these two, we get -2 plus -5. Here the result is -7. From right hand side, sum of zeros is always equal to minus coefficient of x. What is minus? This is minus. This minus sign is of the formula, and coefficient of x is equal to 7 minus 7 divided by coefficient of x square. Coefficient of x square कितना है यहाँ पर 1 है, तो -7 divided by 1 is always equal to -7. Hence the first relationship is verified. Again, when we do the product of -2 and -5, this will come out 10. From right hand side, this product is always equal to constant term. And what is constant term in x square plus 7x plus 10? That is equal to 10. And what is coefficient of x square? That is equal to 1. Again the result is 10, means product of zeros is also equal to 10, and this will also is equal to constant term divided by coefficient of x square, means the second relationship is also verified. इस तरीके से हम जो अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उसके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है उससे संबंधित एक क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और इसी प्रकार का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द माय चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू. हैव ए